ममता की करीबी सुजाता मंडल का वीडियो हुआ वायरल। बंगाल के शेड्यूल कास्ट भिखारियों की तरह व्यवहार करते हैं। सुजाता मंडल के वायरल वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी का तंज, दीदी का अहंकार और असली चेहरा सामने आ गया, कहा भारतीय जनता पार्टी ने। सुजाता मंडल भारतीय जनता पार्टी में, कभी तृणमूल कांग्रेस में। अब सुजाता मंडल की तरफ से कही गई इस बात को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लपका और अब इसका असर क्या हो सकता है? असल में यह माना जाता है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एससी पॉपुलेशन के लिहाज से तीसरा बड़ा राज्य है और यहां पर 60 जातियां ऐसी हैं जिनको एससी कैटेगरी में चिन्हित करके ईयर मार्क करके रखा गया है। जरा देखिए, दलित और अति पिछड़ी जातियां कैसे है भाग्य विधाता। कुल जनसंख्या एससी के हिसाब से, शेड्यूल कास्ट के हिसाब से, अनुसूचित जातियों के हिसाब से 23.51, बहुत साइजेबल नंबर। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 9 जिलों में, मैं बात कर रहा हूं शेड्यूल कास्ट की, अभी दलितों की बात तो अलग से कर लेंगे, एससी एसटी दोनों ही महत्वपूर्ण, लेकिन अभी सिर्फ एससी देखिए 23.5%, 9 जिलों में ये 25% से ज्यादा है और इस तरीके से ये 127 सीटों पर असर रखते हैं। और इसके अलावा 6 जिलों में इनका प्रतिशत कुछ कम है, ये 15 से 20% के आसपास है, लेकिन वहां पर 78 सीटों पर अपना इंफ्लुएंस रखते हैं। मतलब 25% के आसपास जहां है वो 127 सीटें और 15 से 25% जहां है वो 78 सीटें। आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है एससीज के हिसाब से अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करके चलना। और यहां जो कहा है सुजाता मंडल ने, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्यों फौरन इसको पकड़ा और लोगों के सामने उछाला कि ये अहंकार की भाषा है, क्योंकि एससी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या है, इसका गणित समझिए। 2019 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा सीटें जीती उनमें 33 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिली। लोकसभा सीटों की तर्जुमानी अगर विधानसभा सेगमेंट्स के हिसाब से करेंगे तो वो 33 नंबर भारतीय जनता पार्टी का था, टीएमसी का था 34, कांग्रेस और लेफ्ट का 3, जबकि पहले भारतीय जनता पार्टी 0 हुआ करती थी। उधर देखिए आप 2011 विधानसभा में 0, 0, 37 और 31 का फिगर है, जो कि बहुत बड़ा फिगर इधर खासतौर से कांग्रेस और लेफ्ट का फिगर है 31। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2016 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी फिर 0, 0 है और यहां टीएमसी 50। मतलब ये बहुत ज्यादा उधर से शिफ्ट होकर पहले इधर आया था, लेकिन अब ये उधर से शिफ्ट होकर लगभग बराबरी पर खड़े हो गए हैं। और अगर यहां पर एज ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने एससी के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। अब इसमें ये देखिए कि ये जो 33 सीटें हैं, इसमें से ये ब्लू जो लिखा हुआ है जरा देखिए, 26 मतुआ बहुल सीटें हैं। ये 33 असेंबली सेगमेंट जहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी 2019 में, उसमें 26 ऐसी हैं जो मतुआ बहुल सीटें हैं। मतुआ वो जो एससी अगर माना जाए कि ये 23.5% हैं, तो उसमें 18% के आसपास राजवंशी हैं और 17% मतलब 1% कम नाम शूद्र हैं। और नाम शूद्र में जो बड़ा समुदाय है वो है मतुआ समुदाय। और ये मतुआ समुदाय जिस तरफ चला गया उसकी नैया पार मानी जाती है। और ये कहा जा रहा है कि सीएए के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका टिल्ट बढ़ गया। हालांकि सीएए का लागू होना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी दोनों ही दलित वोटर्स को और शेड्यूल कास्ट वोटर्स को अपनी तरफ लाने में लगे हुए हैं। क्या इसीलिए सुजाता मंडल ने जो कहा उसको लपकने में देरी नहीं लगाई गई? सिकदर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो शेड्यूल कास्ट और बाकी पिछड़े वर्गों के लिए दीदी खाली उसको वोट बैंक के तरह यूज करता है। आज तो ये वीडियो से पूरा खुलासा हो गया। मतुआ लोगों का सम्मान, हम लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद मतुआ लोगों को सम्मान मिला है, और दीदी तो शुरू से बोलते थे हम ये क्या है वो क्या, वो किस। सौरभ, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, उन्होंने इनको जमीन के पट्टे दिए कि उन्होंने, मतलब ममता बनर्जी ने इनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड के गठन किए, राजवंशी डेवलपमेंट बोर्ड, मतुआ डेवलपमेंट बोर्ड। यहां पर सीएए सिर्फ एक बात कही गई, उन लोगों में उम्मीदें जाग गई और अभी तक सीएए लागू भी नहीं हुआ है। फिर आप कहते हैं कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। भाई साहब, सीएए लागू ना हो इसके लिए तो ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़े है मुख्यमंत्री के तौर से, और अभी भी बोल रहे हैं कि हम रहेगा, एनआरसी नहीं करने देगा। आज भी बोले हैं सीए नहीं करने देगा। और देखिए ये जो आप पट्टा देने की बात कर रहे हो, तो ये पट्टा कितने लोगों को मिला है ये किसी भी मतुआ को पूछ के आपको पता चल जाएगा कि गुनेची ने अपना कुछ कैडर को दिया है, उसमें भी कट मनी ले लिया गया है।
तो आज ये देने के बावजूद भी ये मतुआ 2019 के चुनाव में 2 हाथ भर के नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किए थे और इस बार भी करेंगे। और देखिए इसका जो स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर जी भी यही बात बोल रहा है कि पूरा मतुआ वोट में 75% जो है ये नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा, बीजेपी के पास जाएगा। असल में ममता बनर्जी का ये वोट बैंक का राजनीति, उन्होंने मुस्लिम को भी वोट बैंक की तरह यूज किया है, कभी उसका डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा है। लेकिन मोदी जी बोलता है सबके साथ सबका विकास, अर्थात यहाँ कोई संप्रदाय के लिए नहीं, कोई धर्म। बहुत देर से आपकी कही हुई बातों पर रह रहकर मानव हाथ उठा रहे हैं, जरा समझें वो कहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। मानव सर, पहली बात तो मैं सबको अवगत करा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने द्वारे द्वारे सरकार करी, जहां पे हमने SC/ST सर्टिफिकेट बांटे, और दूसरी बात जो मतुआ समुदाय है वो बंगाल का अभिन्न हिस्सा है और अटूट हिस्सा है, और उनका योगदान बंगाल के प्रति उतना ही है जितना मेरा या शायद कोई भी बंगाली का होगा। और दीदी ने बोल दिया है कि वो हमारे नागरिक हैं, वो देश के नागरिक हैं, उनको किसी तरीके से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक से CAA का सवाल है, शायद हमारे सौरभ सिद्धर भाई को पता नहीं कि अभी तक CAA का क्या मॉड्यूल होगा, क्या उनके पॉइंटर्स होंगे, उनका भी अभी तक लिखित कहीं पे भी आया नहीं है। और जहां तक बात है सर, खाली हम लोग पट्टा नहीं दे रहे हैं, खाली लोगों को बोझ नहीं बना रहे हैं, हमने वहां के बच्चों के लिए शिक्षा का भी प्रदान किया है। 700 करोड़ की हमने लोगों को शिक्षित तरीके से हम लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, बहुत काम किए हैं आपने। लेकिन सिकदर जी का कहना यह है कि बहुत सारा कुछ ऐसा है जो कागजों में है, वहां जाकर देखिए तो लाभार्थी मिलते नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।